ओके तो भाई 2024 का आखिरकार रॉयल रंबल कौन जीतने वाला है, तो इसके लेटेस्ट फ्रेश बेटिंग आवर्स आ चुके हैं। उसमें पता लग चुका है कि 2024 का रॉयल रंबल कौन जीतने वाला है। और आज मैं आपको ब्रॉक लेसनर के बारे में मैसिव न्यूज़ देने वाला हूं। अगर आप भी हो चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। लेकिन सब में पहले बात करते हैं NXT रेसलर कोरा जेट के बारे में। तो आज से एक हफ्ते पहले उनको इंजरी हो चुकी थी अपनी नी के अंदर और उनको अब 1 साल का टाइम लगने वाला है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 साल के बाद ही वो आपको WWE के अंदर परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ देखने को मिल सकती है रिंग के अंदर कंप्लीट करते हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोडी रोज और ड्रू मैकिंटायर के बारे में। मंडे नाइट रॉ के अंदर तो इन्होंने प्रोमो वॉर शुरू ही की थी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं आज से 14 साल पहले इनकी टैग टीम भी हुआ करती थी और एक समय पर ये टैग टीम चैंपियन भी थे और इनकी टीम का नाम था द डैशिंग वन। और ड्रू मैकिंटायर ने इस बात का जिक्र भी किया था और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन चेंबर में इनका भी मैच हो सकता है। अभी के समय पर ड्रू मैकिंटायर बस 2 ही लोगों को टारगेट कर रहे हैं, एक है CM पंक और एक है कोडी रोज। या तो फिर CM पंक के साथ ड्रू मैकिंटायर का मैच हो सकता है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। और लिटरली ये दोनों खिलाड़ी जब भी ड्रू मैकिंटायर के सामने आते हैं तो ड्रू मैकिंटायर के सामने CM पंक और कोडी रोज बच्चे दिखाई देते हैं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का मैसिव साइज है। शायद से ड्रू मैकिंटायर का एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कोई भी मैच नहीं है और वो रॉयल रंबल के अंदर उतरने वाले हैं और बड़े बड़े दिग्गज सुपरस्टार को वो एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करें ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो सोशल मीडिया के ऊपर आउट ऑफ नोवेयर ब्रॉक लेसनर के बारे में रिपोर्ट आती हुई दिखाई दे रही है कि ब्रॉक लेसनर WWE के अंदर वापस आने वाले हैं। करंट स्टेटस के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर आपको डेफिनेटली रॉयल रंबल के अंदर और रेसलमेनिया के अंदर तो दिखाई देने वाले हैं। बस देखते हैं कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर वो आ पाते हैं या फिर नहीं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ब्रॉक लेसनर का ये WWE का लास्ट रन हो सकता है, क्योंकि इस बार ब्रॉक लेसनर सीरियस है अपने रिटायरमेंट से लेकर और लगता है कि रेसलमेनिया 40 के बाद वो ऑफिशियल रिटायरमेंट ले ले 2024 के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न डे महाराजाओं के ऊपर। भले ही वो मैच हार गए हो मंडे नाइट रॉ के अंदर सेथ रॉलिंस के खिलाफ, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा बार सर्च करने वाले वो खिलाड़ी बन चुके हैं 2024 के अंदर। इस बार का वुमेन्स रॉयल रंबल कौन सी सुपरस्टार जीतने वाली है, तो वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि बेली होने वाली है, क्योंकि WWE के अंदर काफ़ी दिनों से वो मैचेस हारती हुई दिखाई दे रही है और एक बार में ही सारा करता निकालेंगी वो जब 2024 का रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट करने की कोशिश करेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फेटल 4-वे मैच के दौरान। तो इस मैच के अंदर तहलका और धमाका एक साथ तो क्रिएट होने वाला है, लेकिन इस मैच के अंदर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस इन तीनों भी सुपरस्टारों को परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ हरा के अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं। लेकिन नोटिस करने की बात यह है कि ये मैच रॉयल रंबल के मेन इवेंट में होने वाला है। अगर ये मेन इवेंट में होने वाला है तो डेफिनेटली द पीपल्स चैंप द रॉक आने वाले हैं मेन इवेंट में और यहाँ पर वो फेस टू फेस करेंगे रोमन रेंस को और शायद से रोमन रेंस अटैक भी कर सकते हैं द रॉक के ऊपर और उसके बाद इनकी फ्यूड रेसलमेनिया तक चलने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो सेथ रॉलिंस का मैच कल मंडे नाइट रॉ के अंदर जिंदर महल के खिलाफ था और उस मैच के अंदर उनको इंजरी हो चुकी है, लेकिन कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं आ रही थी। फाइनली रेसलिंग ब्लॉक की तरफ से रिपोर्ट आती है कि सेथ रॉलिंस को कोई भी इशू नहीं है, वो सेफ और फाइनल है, यानी कि उनको कोई भी इंजरी नहीं है और वो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के अंदर भी मैच रेसल कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दाल में तो कुछ काला है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम बात करते हैं 2024 का रॉयल रंबल कौन जीतने वाला है। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और बेटिंग आवर्स के अकॉर्डिंग 2024 का रॉयल रंबल ये 3 सुपरस्टार जीत सकते हैं। नंबर 1 पर आते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक, नंबर 2 पर आते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोज एंड नंबर 3 पर आते हैं लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एवर गुंथर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप करंट रिपोर्ट के ऊपर मत जाओ, क्योंकि द गेम ट्रिपल एच रॉयल रंबल के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी वो मैच फिक्स कर सकते हैं, किसी को भी वो विनर बना सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि CM पंक जीत जाएंगे 2024 का रॉयल रंबल, लेकिन क्या पता गुंथर ही जीत जाए, क्योंकि यहाँ पर द गेम ट्रिपल एच कभी भी शॉकिंग वाला एलिमेंट डाल सकते हैं, क्योंकि वो उनकी आदत है। लेकिन दोस्तों अगर आउट ऑफ नोवेयर 2024 का रॉयल रंबल कोडी रोज जीत जाए तो वो डेफिनेटली रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन रेंस को हराने वाले हैं, क्योंकि WWE वाले इतने बेवकूफ़ नहीं है कि 2-2 बार कोडी रोज से रॉयल रंबल जितवाए और 2-2 बार रोमन रेंस के सामने हरवाए।
लेकिन बात करें द रिंग जनरल गुंथर की, तो गुंथर का थोड़ा सा कम चांस है कि वो रॉयल रंबल 2024 का जीत पाए, क्योंकि उनके पास है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। फाइनली सिंपली इस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर और गुंथर का फेस अप होगा। उसके बाद गुंथर को एलिमिनेट कर देंगे या फिर गुंथर एलिमिनेट कर देंगे ब्रॉक लेसनर को, और इनका मैच हमको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 40 के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लूनेटिक रेंज डीन एमरो आखिरकार WWE के अंदर कब वापस आएंगे। तो इसके बारे में तो कुछ रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि डीन एमरो यानी कि AKA जॉन मॉक्सली बहुत जल्द WWE के अंदर आ सकते हैं। बस आपको 3 सालों तक वेट करना पड़ सकता है, यानी कि ऑल एलिट रेसलिंग का उनका कॉन्ट्रैक्ट 2023 के अंदर नहीं बल्कि 2024 के अंदर भी नहीं बल्कि 2027 के अंदर ख़त्म होने वाला है। और वो ख़त्म होते ही वो शायद से WWE के साथ ही एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। उसके बाद बल्ले बल्ले जितने भी WWE फैंस हैं एक बार फिर से जॉन मॉक्सली AKA जॉन मॉक्सली WWE के अंदर दिखाई देंगे अपने ओरिजिनल नेम डीन एम्ब्रोस के साथ। अगर आप भी हो डीन एम्ब्रोस के फैन तो सारे के सारे लोग सब्सक्राइब ठोक दीजिए। जब बात करते हैं मेन इवेंट जे उसो के बारे में, तो मंडे नाइट रॉ के अंदर जे उसो ने बचा लिया था एक्जेवियर वुड्स को लुडविग काइजर से, और WWE यहाँ पर एक खिचड़ी पका रही है। एलिमिनेशन चेंबर के अंदर गुंथर वर्सेस जे उसो का मैच, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अगर इस मैच के अंदर जे उसो आउट ऑफ नोवेयर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत जाते हैं तो तहलका और धमाका मचना तो तय है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमिनेशन चेंबर के सबसे बड़े मैच द रॉक और रोमन रेंस से। तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम जोर लगा रही है कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हमारी ही कंट्री ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो जाए, लेकिन वहां पर तो रोमन रेंस मौजूद ही नहीं है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द रॉक तो वहां पर आ सकते हैं, लेकिन रोमन रेंस तो वहां पर शेड्यूल ही नहीं है। रोमन रेंस आपको सीधा रेसलमेनिया के मेन इवेंट में दिखाई देने वाले हैं। उससे पहले वो आपको रॉयल रंबल के अंदर ज़रूर दिखाई देंगे, लेकिन द रॉक आ सकते हैं और एक बड़ा सेगमेंट या फिर एक बड़ा प्रोमो कट कर सकते हैं और वहाँ की ऑडियंस को वो खुश कर सकते हैं। लेकिन ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का तो कोई पंगा ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि वो एलिमिनेशन चेंबर 2024 के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है वहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों अगर आप भी हो द रॉक और रोमन रेंस के फैन तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हो दोस्तों, तो फेटल 4-वे मैच होने वाला है रॉयल रंबल के अंदर, वो भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, जिसके अंदर दावेदार है LA नाइट, AJ स्टाइल और रैंडी ऑर्टन। रोमन रेंस यहाँ पर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं। तो दोस्तों आपके भी दिल में कभी ना कभी ये सवाल आया होगा, तो इस मैच के अंदर कौन हारने वाला है? जीतने वाला तो हमें पता है रोमन रेंस ही, लेकिन इस मैच के अंदर कौन पिन हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, वो 3 नाम है AJ स्टाइल और रैंडी ऑर्टन और LA नाइट। इसमें से कोई एक बंदा एलिमिनेट हो सकता है, सॉरी यहाँ पर पिन हो सकता है। तो मेरे दिमाग में उस बंदे का नाम है LA नाइट या फिर AJ स्टाइल। रैंडी ऑर्टन का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस मैच के अंदर रोमन रेंस, LA नाइट या फिर AJ स्टाइल, इन दोनों में से किसी बंदे को पिन करेंगे और अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ रिटेन कर जाएंगे रॉयल रंबल के अंदर। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट जुड़ी है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के शेड्यूल से। तो रोमन रेंस आपको रॉयल रंबल के अंदर दिखाई देंगे, उसके बाद वो ठीक रेसलमेनिया के अंदर दिखाई देंगे, उससे पहले एलिमिनेशन चेंबर के अंदर वो आपको घंटा दिखाई देंगे, WWE के बैक फ्लैश के अंदर भी वो नहीं दिखाई देंगे, सऊदी के किसी शो के अंदर वो दिखाई देंगे, उसके बाद वो ठीक समर स्लैम 2024 के अंदर आपको एंट्री करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि रोमन रेंस का बहुत ही लाइट शेड्यूल होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो वैसे ही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ सब्सक्राइब।